तो कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से, जहां कुद्दूसी नाम का एक लड़का अपनी पत्नी हलीम के पास आता है। कुद्दूसी 2 साल पहले ही अपनी पत्नी हलीम को तलाक दे चुका है, लेकिन वो अब फिर से हलीम से शादी करना चाहता है और उसे वापस लाने के लिए ही वो उसके घर पर बात करने आया है। तो बात कुछ यूं थी कि जब कुद्दूसी और हलीम की शादी हुई थी, तब शादी के बाद से ही कुद्दूसी की माँ उसकी पत्नी को बहुत परेशान किया करती थी। हर बात पर ताने देना, छोटी छोटी बात पर गालियां देना, मतलब वो एक भी मौका नहीं छोड़ती थी उसे सुनाने का। और अगर हलीम गलती ना करे तो भी उसकी गलती निकालकर उसको खरी खोटी सुनाती रहती। और बेचारी हलीम भी अपने पति के लिए सब कुछ सहन करने लगी। और जब बात ज्यादा बढ़ने लगी तो वो कुद्दूसी से उसकी माँ की शिकायत भी कर दी। लेकिन कुद्दूसी हमेशा अपनी माँ से कुछ ना कहकर हलीम को ही समझाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब एक दिन कुद्दूसी की माँ ने हलीम के ऊपर किसी बर्तन से हमला कर दिया, जिससे हलीम के सर से खून बहने लगा। वो दर्द की वजह से जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर कुद्दूसी को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुद्दूसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि उल्टा अपनी पत्नी को ही वहां 3 बार तलाक 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 बोलकर उससे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। ये करने के बाद वो हलीम को बाहर लेकर आया, उसकी मरहम पट्टी करते हुए बोला, हलीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जालिम माँ से तुम्हें बचाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे तुमको ऐसे तलाक देना पड़ा। तुम अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए अपने मायके चली जाओ। कुछ समय बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से तुमसे निकाह करके अपने साथ ले आऊंगा। तो इस तरह कुद्दूसी ने जबरदस्ती हलीम को अपनी मायके भेज दिया था। और आज पूरे 2 साल बाद वो हलीम को वापस लेने आया हुआ है, क्योंकि 6 महीने पहले ही कुद्दूसी की माँ का देहांत हुआ है। खैर, कुद्दूसी अब फिर से अपनी जिंदगी को हलीम के साथ हंसी खुशी शुरू करना चाहता है, और इसीलिए वो हलीम के घर उसके घर वालों से बात करने आया है। अब कुद्दूसी को देखकर हलीम और उसकी माँ बहुत खुश हैं। वहीं हलीम भी अपने पति के साथ फिर से नए सपनों को बुनने लगती है। लेकिन हलीम के पिता शेख बालू को ये हरगिज मंजूर नहीं। वो कहता है कि कोई भी मर्द जब अपनी पत्नी को एक बार तलाक दे देता है तो वो फिर से उससे ऐसे निकाह नहीं कर सकता। कुद्दूसी कहता है कि मैंने तो सिर्फ बोलकर तलाक दिया है, कुछ भी कागजों में नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बालू कहता है, इस्लाम में भी अपने कुछ कायदे कानून हैं, अब जो हुआ सो हुआ, तुम कुछ वक्त रुको, मैं इसके बारे में पता करके बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। अब अगले दिन बालू ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताता है कि मेरे दामाद ने मेरी बेटी को तलाक दे दिया था, अब फिर से उससे शादी करना चाहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे। बालू का दोस्त सारी बातें सुनने के बाद उसे गांव के ही एक मौलाना के पास लेकर जाता है और सारी बात बताकर उसका समाधान पूछने लगता है। मौलाना कहता है कि कैसा ज़माना आ गया है, आजकल के मर्द तो एक झटके में तलाक बोल देते हैं, लेकिन इस्लाम के हिसाब से ये पूरी तरह से गलत है। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो एक बार तलाक बोलकर उसे 1 महीने की मोहलत दी जाती है और साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। और अगर इस 1 महीने में भी उनके बीच कोई समझौता नहीं होता तो बाद में वो मर्द अपनी बीवी को दूसरी बार तलाक बोल सकता है। लेकिन आजकल के लोग सेकंड्स के अंदर ही तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर देते हैं। मौलाना कहता है कि अगर आपका दामाद कुद्दूसी आपकी बेटी को फिर से अपनाना चाहता है तो इस्लाम के हिसाब से पहले हलीम को एक और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, और हलीम को अपने नए पति के साथ वैसे ही जिंदगी गुजारनी होगी जैसे एक पति पत्नी रहते हैं। इसके बाद हलीम का दूसरा पति हलीम को इस्लाम के हिसाब से तलाक देगा, और तब जाकर 3 महीने बाद हलीम का तलाक पूरा माना जाएगा। इसके बाद ही हलीम फिर से कुद्दूसी से शादी कर पाएगी। इसी को इस्लाम में हलाला कहते हैं। और इस बीच हलीम प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चा पैदा होने के बाद अपने दूसरे पति को तलाक देकर ही वो अपने पहले पति के पास जा सकती है। सही मायने में हलाला के पीछे एक बड़ा रीजन है, क्योंकि इस्लाम में मर्द जब चाहे तो 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, और फिर वही मर्द अपनी उन्हीं पत्नियों के पास वापस आना चाहते हैं। और उन जैसे पतियों के लिए हलाला एक बहुत बड़ी सजा है।
उधर पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है और सब आपस में यही चर्चा करते हैं कि क्या कुद्दूसी हलीम से शादी कर पाएगा, क्या हलीम दूसरी शादी करेगी। वहीं बालू के घर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग इस बारे में बात करने के लिए आते हैं। यहाँ कुद्दूसी को भी बुलाया जाता है और हलीम के पिता उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर कुद्दूसी के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे ये हरगिज मंजूर नहीं कि हलीम की शादी किसी और से हो, और ये सब सुनकर कुद्दूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सच्चे दिल से हलीम से प्यार करता है। तभी गांव के कुछ लोग कुद्दूसी से कहते हैं कि तब तो तुमने गर्मजोशी में इतना बड़ा फैसला ले लिया, हलीम को तलाक दे दिया, लेकिन मियाँ हमारे इस्लाम में भी अपने कुछ नियम हैं और उसके हिसाब से अगर तुम फिर से हलीम को पाना चाहते हो तो हलीम को हलाला करना ही पड़ेगा, उसे फिर से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर हलीम का पिता कहता है कि मैं फिर से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मेरी और भी 2 बेटियां हैं। ये सुनकर गांव वाले बालू को समझाते हुए कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, इसके लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसी बीच हिम्मत करके कुद्दूसी हलीम से पूछता है कि क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो, क्या तुम्हें ये हलाला मंजूर है। हलीम रोते हुए कहती है कि मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो अंत में सिर्फ एक ही चीज़ चाहती हूँ और वो है आपके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताना। ये सुनकर कुद्दूसी भी इसके लिए राजी हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि हलीम से शादी कौन करेगा, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। सभी लोग अब इसके बारे में सोचने लगते हैं। वहीं अगले दिन कुद्दूसी अपने एक दोस्त से बात करते हुए कहता है कि पता नहीं ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 3 महीने के लिए ये शादी कर सके। साथ ही वो कहता है कि अगर 3 महीने बाद भी उसने हलीम को तलाक नहीं दिया और हलीम भी उससे चाहने लगी तो इसके बाद तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी एक गलती की वजह से मुझे आज ये सब देखना पड़ रहा है। तभी कुद्दूसी का दोस्त उससे कहता है कि यार ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हलीम भाभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती हैं जितना तुम उनसे करते हो। उधर सभी लोग फिर से बालू के घर जाकर लड़के के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन बालू कहता है कि अभी तक उसे ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला। तभी वहां बैठा सरपंच कहता है कि क्यों ना हम हलीम की शादी अपने मौलाना से कर दें, मुझे यकीन है वो इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद जरूर करेंगे। और इस पूरे गांव